बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अनीता और सुनीता नाम की दो गरीब बहनें रहा करती थी। वो दोनों बहनें अपने माँ के साथ मिलकर नदी के किनारे मछलियाँ पकड़कर बेचा करती थी। इस तरह एक दिन वो तीनों नदी में मछलियाँ पकड़ रही थी कि तभी अचानक एक खतरनाक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। दोनों बहनें किसी तरह अपने आप को बचाकर नदी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनकी माँ को मगरमच्छ बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वो दोनों किसी तरह अपनी माँ को नदी से बाहर निकालकर उसे अस्पताल में ले जाते हैं। तुम्हारी माँ बहुत बुरी तरह घायल है, मुझे तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। अरे बाप रे, 2 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, ये रकम तो बहुत ज्यादा है। हम गरीब लड़कियां हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो, बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, हम किसी भी कीमत पर अपनी माँ को बचाना चाहते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम अभी जाकर पैसों का इंतजाम करते हैं। उसके बाद दोनों बहनें गांव के साहूकार के घर पहुंच जाते हैं। साहूकार जी, हमारी माँ अस्पताल में भर्ती है। उसके ऑपरेशन के लिए हमें 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैं तुम दोनों को 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे पैसे लौटाओगे, इस बात की क्या गारंटी है? आप चिंता मत करिए साहूकार साहब, हम दोनों दिन रात मेहनत करके आपके पैसे लौटा देंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना घर मेरे पास गिरवी रखना होगा। पैसे चुकाने के लिए मैं तुम दोनों को 2 साल का समय देता हूँ। चलो इस एग्रीमेंट के पेपर पर साइन कर दो। फिर दोनों बहनें उस एग्रीमेंट के पेपर पर साइन करके साहूकार से पैसे ले लेते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें अस्पताल में पैसे जमा करके अपनी माँ का ऑपरेशन करवा देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में उनकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन फिर से एक दिन साहूकार उनके घर पर आता है। मैंने तुम दोनों को 2 लाख रुपए उधार दिए थे, पैसे चुकाने की मोहलत खत्म हो चुकी है। एग्रीमेंट के मुताबिक मैं इस घर पर कब्जा करने आया हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें के होश उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमें 2 साल की मोहलत दी थी। नहीं, एग्रीमेंट पर साफ तौर पर 6 महीने का समय लिखा है, ये देखो। इतना कहकर साहूकार उन दोनों को एग्रीमेंट का कागज दिखाने लगता है। दीदी, ये साहूकार का बच्चा तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। इसने एग्रीमेंट पर लिखी तारीख बदलकर हमारे साथ धोखा किया है। ए लड़की, तू क्या बकवास कर रही है? मैंने कोई धोखा नहीं किया। इस एग्रीमेंट पर तुम दोनों के दस्तखत हैं। मैं तुम दोनों को 6 दिन का समय देता हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगा। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अगर हमने 4 दिन तक पैसे नहीं लौटाए तो ये साहूकार हमारे घर पर कब्जा कर लेगा और हमें बेघर कर देगा। इस तरह दोनों बहनें दुखी होकर दरवाजे पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से गुजर रही एक बूढ़ी औरत की नजर उन दोनों पर पड़ती है। क्या हुआ? आज तुम दोनों बहनें मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? अब तुम्हारी माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी है ना? अनीता उस बूढ़ी औरत को साहूकार के चालबाजी के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे नहीं, उस मक्कार साहूकार के पैसे लेकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो सकता है। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। यहाँ से बहुत दूर एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। उस पेड़ की लिपस्टिक तोड़कर होठों पर लगाने वाले का मुंह से 5 सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं। उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में सुन दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और जादुई पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। पूरा एक दिन चलने के बाद आखिरकार दोनों बहनें जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उन दोनों बहनों को देखते ही वो पेड़ गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
मैं जानता हूँ तुम दोनों लालच में आकर मेरे जादुई लिपस्टिक हासिल करने आई हो, लेकिन मैं अपनी जादुई लिपस्टिक सिर्फ खूबसूरत परियों को देता हूँ। तुम जैसी मामूली लड़कियों को एक भी लिपस्टिक नहीं देने वाला। चलो निकल जाओ यहाँ से। देखिए, हम दोनों बहुत मुसीबत में हैं। हमें इसी वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत है, वरना हम दोनों का घर हमसे छीन जाएगा। दोनों बहनें जादुई पेड़ को अपनी सारी कहानी सुना देते हैं, लेकिन फिर भी उस पेड़ को उन दोनों पर जरा भी दया नहीं आती। देखो, तुम गरीब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते हो। तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपनी बेकार की बातों से मुझे बोर मत करो। चलो जाओ यहाँ से। फिर दोनों बहनें दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह उन दोनों बहनों को भगाकर वो जादुई पेड़ बहुत खुश होता है। लेकिन फिर उसी शाम वहाँ आसमान में काले काले बादल घिर जाते हैं। चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है कि तभी अचानक एक बिजली उसी जादुई लिपस्टिक के पेड़ के ऊपर गिर जाती है और पेड़ पर आग लग जाती है। अपने ऊपर लगी आग देखकर जादुई पेड़ घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मेरे ऊपर आग लग गई, अब मैं क्या करूं? उसके बाद पेड़ मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कोई मेरी मदद करो, ये सब क्या हो रहा है? आसमान में चारों तरफ काले बादल हैं, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही। अगर थोड़ी देर में ये आग नहीं बुझी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। इस तरह दुखी होकर पेड़ रोने लगता है, लेकिन तभी अचानक अनीता और सुनीता वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों पास की नदी से पानी लाकर उस पेड़ के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में वो आग पूरी तरह शांत हो जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम दोनों सही वक्त पर नहीं आती तो मैं जलकर राख हो जाता। मैंने अपने घमंड के चलते तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। सच में तुम दोनों बहुत अच्छी हो। इतना कहकर वो जादुई पेड़ दोनों बहनों के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के गिरा देता है। तुम दोनों जितने चाहिए उतनी लिपस्टिक अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और जमीन में गिरे सारे लिपस्टिक उठाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर दोनों अपने होठों पर लिपस्टिक लगाना शुरू कर देते हैं और अगले ही पल उन दोनों के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। फिर अगले दिन से अनीता बाजार जाकर सारे सोने के सिक्के बेच ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद दोनों साहूकार के पैसे लौटा देते हैं। इस तरह उन दोनों की जिंदगी सारी परेशानी दूर हो जाती है और वो दोनों अमीर बनकर अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।